नमो ताहि जाति भई अरहंताति महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमारे विचारों के अनुरूप ही हमारा आचरण बनता है। एक हद तक हमारे मन में जैसे विचार और जैसी भावनाएं होती हैं, वैसा हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने आचरण को उसी के अनुरूप, विचारों के अनुरूप हम अपनी क्रियाओं और अपने आचरण को बनाते हैं। आचार्य भगवंतों ने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी जो काषायिक परिणति है, हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही हमारे अपने जीवन को भले और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों की तरफ प्रेरित करते हैं। ये भाव ही हमारे क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। या ऐसा कहें कि कषायें ही हमें पाप की तरफ ले जाती हैं। कषायें कारण बनती हैं, पाप या कि बुरी दुष्प्रवृत्ति वो उसका कार्य है। तब जरूरी है कि हम अपने इन भावनाओं, विचारों को एक ठीक दिशा दें। अभी हमारी भावनाएं और हमारे विचार सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के प्रति आसक्त हैं, यह कि अज्ञान और अविद्या से घिरे हुए हैं। इन दोनों चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। हमारे अंदर ज्ञान की एक ज्योति हम उत्पन्न करें, जिससे कि हमारा अज्ञान हटे। और इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में संतोष की साधना करें, प्रैक्टिस ऑफ कंटेनमेंट, जिससे कि हमारा ये जो लोभ, लालच और आसक्ति है, उसका प्रेशर थोड़ा सा हमारे ऊपर कम हो। तब संभव है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रयत्न कर पाएंगे। एक अलग तरह की जो मूर्छा हमारे जीवन में है, उसको हम देखें, और वो मूर्छा ही हमारे अपने जीवन को जहां हम नहीं ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में, उस दिशा में भी ले जाती है। मूर्छा के मायने हैं एक तरह की गाफिलता, एक तरह का नशा। अपन को आश्चर्य हुआ कि अरे, हम तो नशा वशा कुछ करते नहीं है, फिर हमको कैसे ये मूर्छा और कैसे ये नशा आप कह रहे हैं, गाफिलता कह रहे हैं। नहीं, ये जो बाहर से किया जाने वाला नशा है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ये जो हमारे अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा का नशा है, धन पैसे का नशा है, अपने ज्ञान का नशा है, अपने रूप के सुंदर होने का नशा है, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनका नशा है अपन को। और उन सब के चलते
हम अपने कल्याण की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात भूल जाते हैं। ये मानिएगा कि जब जब हम अपने हित की बात भूल जाते हैं तो मानिए हम नशे में हैं, हम गाफिल हैं, हम सोए हुए हैं, भूले हुए हैं, जो कहना चाहें। तो उस जागृति को, अपनी उस भूल को, अपनी उस आसक्ति को, अपनी उस मूर्छा को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मूर्छा को कैसे समझें कि कैसे हमारे जीवन में मूर्छा है। एक गाय चली जा रही रास्ते से, उस गाय का मालिक उसको रस्सी में बांध करके ले जा रहा है। पूछने वाला ज्ञानी पुरुष दूसरे से पूछता है कि बता सकते हो कौन बंधा हुआ है? अरे इसमें क्या बताना, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है और ये व्यक्ति उससे ले जा रहा है। नहीं, जरा सोच के बताओ कि कौन बंधा हुआ है, गाय बंधी हुई है कि व्यक्ति? तो उसने कहा साफ दिख रहा है कि गाय बंधी हुई है। उसने कहा अच्छा, अगला प्रश्न, अगर ये रस्सी इसके हाथ से छूट जाए या कि बीच में से टूट जाए तो बताओ कौन किसके पीछे भागेगा? बोलो, गाय भागेगी उस आदमी के पीछे कि आदमी भागेगा कि मेरी गाय चली गई? तो बंधा कौन? दिखने में तो आता है कि जैसे गाय बंधी हुई है, लेकिन जिसका उसके प्रति ममत्व है वो उससे बंधा हुआ है। इसी का नाम मूर्छा है। हम चीजों से बंधे हुए हैं, चीजें हमसे नहीं बंधी हैं। तिजोरी और धन संपदा ने कभी हमें अपना नहीं माना, हम ही जिंदगी भर उसे अपना मानने का भ्रम पाले रहते हैं। एकदम सहसा समझ में नहीं आएगा, ये सब मेरी चीजें हैं। उनने कभी नहीं कहा उन चीजों ने कि हम आपके हैं। कभी कहा किसी तिजोरी ने कि मालिक किसी और को मत देना, हम आपके हैं? जबकि हम 5 रुपए का नोट पॉकेट में डालें और थोड़ी देर में काम अटक जाए तो दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो कभी 5 रुपए का नोट मर्सी अपील नहीं करता कि जिंदगी इनके साथ रहे और 1 मिनट में दे रहे हैं? करता है कभी? नहीं, हमने जो पॉजेसिवनेस है वो हमारी अपनी है, जो हमने उस पर अपना अधिकार आरोपित कर रखा है अपने ममत्व की वजह से, उसे अपना मान रखा है, वो हमने अपने हाथ से, और वही हमारी अपनी पीड़ा का कारण है, वही हमारे सांसारिक सुख दुख का कारण है। दोनों ही चीजें, पीड़ा मिलती थोड़ा सुख भी देता है। और कोई चीज नहीं है, वस्तु मुझे सुख दुख देती हो, वस्तु का होना नहीं होना मुझे सुख दुख देता हो, ये भ्रम है। वस्तु के प्रति मेरा जितना ममत्व है वो मुझे सुख दुख देता है। ये घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए है मेरे लिए, इसे कोई भी उठा के ले जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसकी है उसको फर्क पड़ेगा। यहां जितने लोग बैठे हैं उनको किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी नहीं है। पर जो इनमें से कोई एक होगा जिसने अपनी ऑनरशिप मान रखी होगी कि ये मेरी है, उसको तकलीफ होने वाली। एक नौकर काम करता था मालिक के यहाँ पर, बड़ा बढ़िया नौकर था, साफ सफाई करता था, सब काम अपने बहुत तहे दिल से करता था। मालिक भी उसके जिम्मे सारा घर छोड़ करके चले जाया करते थे। एक दिन मालिक जब शाम को लौट करके आए तो बड़ा उदास था वो नौकर। उससे पूछा कि क्या हुआ? बोले मालिक कुछ नहीं, मेरे हाथ से आज बहुत पुरानी आपकी घड़ी जो थी वो झाड़ पहुँच करते समय नीचे गिरी और टूट गई। अब मालिक कह रहा है उससे कि ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। उसे सिर्फ दुख इस बात का है नौकर को कि मालिक नाराज होकर के मेरी पगार ना काट ले। पगार शब्द मैंने उपयोग किया, आप समझते हैं? समझते हैं, वैसे सभी लोग समझते हैं। पगार मिला करती थी, उसकी जो मेहनताना मिलता है, उसको महीने भर में जो तनख्वाह मिलती है। अब अपनी भाषा में क्या कहते हैं अपन? नहीं, आपकी भाषा में तो बहुत अच्छा दूसरा शब्द पे मिलेगी। अब महीने के बाद पे मिलने, पगार मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, इतना हल्का मालूम पड़ता है, नौकरी मालूम पड़ती है। वैसे तो जॉब नया शब्द है, जॉब कर रहे हैं साहब, पे मिलेगी। वैसे जैसे बहुत बड़े हो गए हों,
जबकि कर रहे हैं दूसरे की नौकरी। मालिक है कोई और, हम तो सिर्फ नौकरी करते हैं, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलते हैं। इसलिए सबसे निकृष्ट रखा था नौकरी को, सबसे श्रेष्ठ कृषि, दूसरे नंबर पर व्यापार, और व्यापार में भी हीरे जवाहरात तो सोने चांदी का व्यापार करने वाले या ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का व्यापार करते थे जैन लोग। इससे हल्का कोई व्यापार नहीं करेंगे। और नौकरी तो अपने बस की नहीं, किसकी बजाएंगे हम। जब अपने को मन आया है तीर्थ यात्रा करने जाना है, सो ताला लगाया और जय जैन। अब नौकरी में तो महीने भर पहले से उनको एप्लीकेशन दो कि साहब हम जाना चाह रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, संक्लेश बहुत होता था। और वो नौकर को सिर्फ एक ही थोड़ा सा दुख था कि मालिक नाराज होकर के और मुझे जो तनख्वाहें देते हैं उसमें कम ना कर दें, पर उसे विश्वास था कि मालिक ऐसे नहीं हैं। अब मालिक इस बात से दुखी हैं कि वो जो घड़ी उनकी टूट गई है वो उन्हें ब्याह के समय पर और सौंपी गई थी, उसके साथ उनका एक बहुत गहरा भावनात्मक संबंध था, जिसकी वजह से उन्हें अब बहुत बेचैनी है। नौकर को उन्होंने कह दिया है कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हो गया, तो नौकर को ज़्यादा फर्क नहीं है, नौकर आराम से सोया है, जबकि टूटी उसके हाथ से, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिसकी टूटी है वो रात भर ठीक से सो नहीं सका, सुबह जब उठा तो काम कर रहा है नौकर, भोजन परोस रहा है, भोजन करते करते, और सेठ जी मालूम क्या कहते हैं कि वैसे तो हो गई थी बहुत पुरानी, मेरा तो बहुत दिन से मन था कि दूसरी ले आएं और ये हम तुम्हें दे दें। अब जरा चेंज हो गया मामला, अब नौकर को तकलीफ होने लगी कि ये जो घड़ी टूट गई है वो अगर नहीं टूटती तो मुझे मिल सकती थी। अब दुख ट्रांसफर हो गया, उसी एक घड़ी से कल तक दुख नहीं पहुंच रहा था, आज दुख पहुंचने लगा। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि जिसने उसके साथ अपना ममत्व जोड़ लिया उसे उसका टूटना दुख देगा, वरना चीजें टूटती हैं, बनती बिगड़ती हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे अपने फीलिंग्स से, हमारे अपने थॉट्स से। हमने जैसा सोचा होगा, हम जैसे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए होंगे, जितना ममत्व हमारा उसके प्रति होगा, उतनी वो हमें सुख और दुख की अनुभूति दे करके जाए। इसलिए ज़रूरी सिर्फ ये है समझना कि मैं जिन चीज़ों के प्रति ममत्व रखूं, सावधान रहूं। पहली चीज़ कि मुझे उतनी ही चीज़ें जितनी आवश्यक हैं उनके प्रति ही ममत्व रखना है। और ममत्व भी कैसा? ऐसा ममत्व नहीं कि उन चीज़ों के अभाव में मैं दुखी हूँ, सिर्फ इतना ही कि उन चीज़ों को मैं उपयोग में लेता हूँ, इसलिए मैं उनकी साथ संभाल करके रखूँ, बस इतना ही। मेरे उपयोग में आने वाली चीज़ों को मैं संभालूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं उनको संभालने में अपने आप को ही पतन की तरफ ले जाऊँ। ऐसा नहीं कर सकते क्या आप? चीज़ें संभालना है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे परिणाम ही बिगड़ जाएं। इतना भी अगर अपन कर लें तो बहुत आसानी से, और हम समझ सकते हैं कि जो अपरिग्रह की या कि परिग्रह परिमाण की अवधारणा आचार्य भगवंतों की थी वो यही थी। अहिंसा पर विचार कर लिया, सत्य पर, अचौरी और ब्रह्मचर्य पर विचार कर लिया। आज एक और चीज़ पर विचार करना शेष रहा था कि क्या है वो कॉन्सेप्ट अपरिग्रह का या कि परिग्रह के परिमाण का, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। उद्देश्य इतना ही रहा कि मैं जितना अधिक चीज़ों के प्रति ममत्व रखता हूँ उतना मेरा जीवन सुख और दुख का अनुभव करता है। मैं सांसारिक सुख दुख से बचने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए अपने परिग्रह से ममत्व को हटा लूँ या कि ममत्व को कम कर लूँ। और ममत्व को कम करने के लिए ज़रूरी है कि मैं परिग्रह की सीमा भी करूँ, जितनी चीज़ें मेरे लिए आवश्यक हैं उतनी ही रखूँ। क्या कहते हैं छेठाला में? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति विचार मतलब हमारी तो शक्ति बहुत है, हम तो सब दुनिया भर को जोड़ के धर लें अपने घर। नहीं, ये अर्थ नहीं है अपनी शक्ति विचार। अपनी शक्ति विचार यानी अपनी आवश्यकता को विचार करके मैं परिग्रह का निर्धारण करूं कि मुझे क्या आवश्यक है, जो कि मेरे जीवन के चलाने में ज़रूरी है।
सांस लेने के लिए जैसे कि मुझे हवा ज़रूरी है, जीवन के लिए मुझे भोजन और पानी ज़रूरी है, ये ज़रूरतें हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब लग्जूरियस चीज़ें हैं, नेसेसरी नहीं है, वो लग्जरी है। इतना फ़र्क है। तो हमारी अपनी लाइफ कितनी लग्जूरियस होती चली जा रही है और कितने हम अपने आप में सुख और दुख, राग द्वेष में पड़ गए हैं, ये स्वयं विचार करना पड़ेगा। तब जाकर के हम स्वयं सीमा का निर्धारण कर पाएंगे कि हाँ, मुझे कितना रखना है, कितनी चीज़ों को लेकर के मुझे विकल्प करना है। जिन चीज़ों को मैं रखूँगा उनको लेकर के विकल्प ही करना पड़ेगा। चीज़ों के साथ मज़ा ये है कि मिल जाती हैं तो सुख नहीं देती हैं, नहीं मिलती तब तक दुख तो देती रहती हैं। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन द लाइफ। फर्स्ट इज नॉट टू अचीव अवर हर्ट डिजायर्स एंड अदर टू गेट इट। ये किसी इंग्लिश राइटर ने लिखा है कि जीवन में दो दुखद घटनाएं घटित होती हैं। एक तो वो कि जब अपनी चाही हुई चीज नहीं मिलती, लेकिन मजा यह है कि दूसरी दुखद घटना तब घटती जब अपनी चाही चीज मिल जाती। ऐसा नहीं समझना कि चाही चीज मिल जाने पर कोई सुखद एहसास होने वाला है। चाही चीज मिल जाने पर भी एक दुख का एहसास कि अब क्या शेष रहा, मिल गई, वो भी चीज मिल गई, अब दूसरी पे चलो। जो मिल जाता है उसमें सुख नहीं मालूम पड़ता, जो नहीं मिला है उसमें सुख मालूम पड़ता, और नहीं मिलने की वजह से दुख भी साथ साथ लगा। देख लो, आप रास्ते से गुजरे थे और एक बढ़िया दुकान पर और नई डिजाइन का कपड़ा आया था, मन में उस दिन से ही भाव है कि जरा बजट ठीक हो तो खरीद लूं, और वो जो कपड़े शरीर पर पहने अब उनमें मजा नहीं आ रहा। सारा सुख उसमें अटक गया कि जब तक उसकी शर्ट पहनूंगा नहीं तब तक तो मजा नहीं आएगा, जबकि जो पहने हूं उसको मैं इसी तरह से लाया था। ये भी एक दिन मुझे सुख देती थी जब वो दूसरे की दुकान में टंगी थी, जब मेरे शरीर पर टंग गई तब मुझे सुख नहीं देती। अब देखो मजा। फिर भी इसके बाद भी अपनी मूर्छा, अपना ममत्व घटता नहीं है। चीज़ों का सदुपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन चीज़ों के प्रति ममत्व रख करके और उनसे सुख दुख का अनुभव करना, उनको लेकर के राग द्वेष करना, ये भर हमें नहीं करना चाहिए। इतनी सी शिक्षा दे रहे हैं कि हम सावधानी रखें और गाफिल ना हो। ममत्व भाव जितना घटा सकें उतना हम घटाएं और सीमाएं निर्धारित करें। एक मुनि महाराज जी हमें मिले थे पथरिया में, जब हम थे, बहुत समय हो गया, लगभग 4 साल हो गए, 2000 या 1999 की बात है। तो वो हमसे बोले कि महाराज, हम आचार्य महाराज के आशीर्वाद से और इस जगह पहुंच पाए। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम आपको अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। हमारे गांव से, वो उधर उदयपुर के साइड के थे, राजस्थान के, हमारे गांव से गुजर करके आचार्य एक दिन के लिए वहां से निकले थे और हमने उनके दर्शन का लाभ लिया। आहार का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन दर्शन करने से बड़ी तृप्ति हुई और हमने उनके दर्शन करके मनी मन, उनसे तो बात करने का अवसर नहीं मिला, मनी मन उनकी साक्षी में सोच लिया कि 4 पेटी घर में हो जाएंगी तो फिर नहीं कमाएंगे, फिर तो मुनि बन जाएंगे। 4 पेटी मतलब 4 लाख। उनके जो है 1 पेटी भी नहीं था धन उस समय जब उनने ये सोचा था। जीवन में कभी नहीं हो पाएगा ये सोच के उनने लिया था कि कहाँ होने वाला 4 पेटी। 1 लाख रुपए तो इकट्ठे देखे नहीं, इतनी स्थिति से गुजर गए। 55 साल की उनकी उम्र हो गई और वो सुनाते हैं कि महाराज आश्चर्य है कि वही दुकान, वही मैं काम करने वाला और कोई नहीं आया। मेरे 6 महीने के अंदर 4 पेटी। मैं इसको अपना क्या मानूं, मैं तो सौभाग्य मानता हूं। और जैसे ही 4 पेटी मेरे पास संपत्ति हुई, मुझे अपना ध्यान था, वचन कि आचार्य महाराज की साक्षी पूर्वक मैंने वचन लिया था कि मैं छोड़ दूंगा। और सचमुच उसके बाद दीक्षित हो गए वो और मुनि बनकर के आज साधना करते हैं। कितना सा विचार किया था अपने जीवन में कि इतना ही रखूंगा, इतने मात्र से।
अपन लोग तो सोचते हैं कि जितना आता जाए उतना, तो कम ही मालूम पड़ता है। हाँ, जितना आता जाए उतना ही, जिसकी कोई लिमिट नहीं है तो उसको कभी सुख मिलेगा ही नहीं। और जिसने सोचा कि इतना, तो उतना तो हो ही जाता है और उतना कहीं कमी नहीं होती है। और जब ज्यादा आता है तो मन को और प्रसन्नता देता कि हमने तो सोचा ही नहीं था। अपन ने नहीं सोचा हो और कोई चीज मिल जाए तो कितना आनंद आता, और सोचा ज्यादा हो और मिला कमती तो असंतोष, दुख, जिंदगी भर का रोना। इसलिए रखा ये परिग्रह का परिमाण। गृहस्थ के जीवन में परिग्रह से रहित तो नहीं हो सकता, वो रखना पड़ेगा जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, सबके लिए वो संचय करके रखेगा धनराशि को। लेकिन संचित धनराशि सदुपयोग में आवे, आवश्यक है जितनी उतनी ही रखूंगा, ऐसा विचार लेके रखता है। इसलिए वो संचित धनराशि भी उसके लिए पतन का कारण नहीं बनती, बल्कि उसके कल्याण में, जीवन को अच्छा बनाने में कारण बन जाती। वरना तो आज तक संचित राशि किसी के कल्याण में कारण बनी, अकल्याण में ही कारण बनती। चक्रवर्ती अगर अपनी अपार संपदा के बीच बैठा बैठा मरण को प्राप्त हो तो सिवाय नरक के और कहीं नहीं जाएगा। और अगर अपनी गद्दी छोड़ करके दीक्षा ले ले तो उसी भाव से मोक्ष, ये तय है। इतनी सामर्थ चक्रवर्ती की 96,000 रानियां और 9 निधियां, 14 रत्न, अपार वैभव। और अगर उसी में वो लगा रहे जीवन के अंत तक, उसका त्याग नहीं करे तो नियम है उसका कि नरक जाए। 2 चक्रवर्ती नरक गए सिर्फ इतनी वजह से कि उन्होंने छोड़ नहीं पाए, और बाकी ने जो है छोड़ करके चले गए तो मुक्ति को प्राप्त हो। कॉन्सेप्ट इतना ही है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम जो भी रखें उसे क्षण भर में हम छोड़ने की सामर्थ्य भी रखें। जिसको हमने जोड़ के रखा है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, ये हमारे भीतर साहस होना चाहिए। जोड़ के इसलिए रखा था कि काम आए, मेरे काम आए, औरों के काम आए, और जिस दिन लगा कि बस हो गया, मुझे जो करना था इस धन संपत्ति से वो मैंने कर लिया, मुझे जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच लिया, परिवार का पालन पोषण करना था, बच्चे बड़े हो गए, जय जिनेंद्र, उनको बेटी को सौंपी, बहू को सौंपी घर की चाबी, और बेटे को सौंपी तिजोरी की चाबी। पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगे घर में। अब 55 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता, तो घर से भी रिटायर हो गए, जय जिनेंद्र करके अपना महीने 2 महीने किसी महाराज के पास रहेंगे, महीने 2 क्षेत्र पे रहेंगे, फिर आ जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन पेइंग गेस्ट की तरह। जो संपत्ति थोड़ी सी बचा के रखी है उसमें से तुम्हें दे दिया करेंगे, उसका भोजन करवा देना मुझे, बस अब मेरा इतना ही रिश्ता है आपसे। कर सकते हैं ऐसा? कठिन लग रहा है तो फिर इससे आसान कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। हमने तो ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ हो जाओ, सोचो तो आप, हमने तो सिर्फ ये कहा कि वहीं रह करके भी इतना कर सकते हैं, और इसमें भी कठिन लगे तब तो भैया इससे आसान तरीका तो है ही नहीं। श्रावक के लिए है ये इतना आसान कि वो वानप्रस्थ, यानी घर में रह करके भी दृष्टि जंगल की तरफ है, अनासक्त होकर के, और घर में भी रह सकता है। क्यों रह सकता? क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, बचपन से उसने अपना जीवन जिया है और परिवार बनाया है, और सब चीजें संसार को खुली आंख से देखा है, सुख दुख सब भोगे हैं, खूब अपार वैभव के बीच में भी वो रहा है, और फिर उसने तासीर जान ली है कि ये चीज इसमें आसक्त होने की नहीं है, इसका तो उपयोग करने की है। धन पैसे के ऊपर सांप बन के बैठने का नहीं है, इसका तो दान देने का। इतनी सी चीज नहीं समझ में आएगी, बताइएगा। तिजोरी का गुलाम बनना नहीं है, तिजोरी में जो रखा है उसका मालिक मैं रहूं, और मालिक वही है जो धन संपत्ति को दे सके, वरना तो जो दे नहीं सकता वो तो गुलाम ही माना जाए। बताइए, तिजोरी की रक्षा करने वाला कौन? पहरेदार, नौकर, तो अपन रक्षा तो करते रहते कि चला ना जाए। अर्जन, संरक्षण, संवर्धन, ये तीनों चीजें करते हैं। अर्जन करने के लिए सुबह से शाम तक अपनी सांसें, फिर अर्जन हो गया तो संरक्षण। अब बस अकेले इतना ही है कि दरवाजे पर नहीं बैठते, बंदूक लेकर दूसरे को बिठाते हैं, पर लगता तो यही है कि मैं संरक्षण करूं। और फिर संवर्धन, इतना ही नहीं, कैसे बढ़े ये संक्लेश का कारण है, और हम इसको जरा सा चेंज कर लें। अर्जन करना है, संरक्षण भी करना है, संवर्धन भी करना है, सब कुछ करेंगे, लेकिन संक्लेश पूर्वक नहीं करेंगे। एक अच्छे सोच के साथ कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जन कर रहा हूं, मेरे परिवारजनों के लिए अर्जन कर रहा हूं, जो आवश्यक है उतना ही, ये ध्यान रखना।
अनावश्यक अर्जित करके नहीं रखूंगा, अनावश्यक अर्जन करने के लिए अपनी सांसें नहीं गमाऊंगा। 4 पैसे में काम चलता है तो 40 और 400 पैसे की इच्छा नहीं है मुझे। 4 पैसे में काम चलता तो ठीक है, आनंदित हूं। ये सोच अगर बदल जाए और जो संरक्षित करके हमने रखा है वो भी जिसे आवश्यकता पड़ेगी उसे आसानी से हम दे देंगे, तब फिर कोई परिग्रह नहीं है। चीजों का जोड़ करके रखना परिग्रह नहीं है, चीजों के प्रति जो ममत्व भाव है वो परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। ये कॉन्सेप्ट बहुत जैनाचार्यों का एकदम अलग है। चीजें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर उनके प्रति ममत्व नहीं है तो वे परिग्रह नहीं बनेगी। और अगर चीज एक ही है और उसके प्रति बहुत ममत्व है तो वो एक चीज भी आपके लिए परिग्रह हो सकती है। हम इस तरह से अगर विचार करें और अपने ममत्व को घटाएं, चीजों को हम आसानी से दूसरे के उपयोग में आती हैं तो दे सकें। घर में जाकर के आज देखना, मैं आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूं, कितनी ऐसी चीजें पड़ी होंगी कबाड़ खाने में। वो एक रोज निकलता था, मैं फ्रीगंज में था, अटाले का सामान दे दो, अटाले का सामान दे दो, है ना, और हमसे कुछ और ले लो, बेच दो अपना, है कि नहीं? सबके घर में होगा, वर्षों से पड़ा होगा। जब दीपावली आती है तो थोड़ा सा उसको खिसका करके, व्हाइट वॉश करके, फिर वहीं खिसका के, हाँ, पर वो जी से छूटता नहीं। वो जो भीतर बंधा हुआ है उसके प्रति ममत्व भाव, जबकि कभी काम में नहीं आया, जब से देख रहे हैं तब से पड़ा हुआ है, पर मन के भीतर काम आएगा, काम आ सकता है, रखे रहो। क्या हम इस अनावश्यक से पहले नंबर मुक्त होना नहीं चाहेंगे? ये अनावश्यक जो हमारे यहां पर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं पड़ा, जिसको हमने छाती में रख रखा है, उससे मुक्त होने का पहले उपाय, बहुत सारे घड़े रखे होंगे घर में, रखे होंगे, हर साल बच जाते हैं, नहीं फूट पाते हैं तो पड़े रहते हैं, नया दूसरे साल आ जाता है और बाकी वो टिके रहते हैं, कब काम आएंगे? कभी नहीं आते काम। क्या हम उनको बाहर ठंडा पानी भरने के लिए किसी और को नहीं दे सकते? बहुत आसानी से दे सकते हैं। दान का दान हो गया फोकट में, और अनावश्यक चीज थी, त्याग का त्याग हो गया, और मेरे ऊपर जो एक बोझ था वो और कम हो गया। इतना सीधा सा हिसाब, लेकिन उसके लिए ममत्व तो कम करना पड़े। एक घटना आती है, हालांकि ये और दूसरे ग्रंथों में आती है, कि एक आनंद श्रेष्ठी थे, बौद्ध अनुयायी थे वो, तो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में चले गए। पहले धार्मिक सौहार्द हुआ करता था तो सब एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में धर्मोपदेश सुनने पहुंच गए हैं आनंद श्रेष्ठी, और वहां पर धर्मोपदेश में आया है कि एक श्रावक भी अपने जीवन में और अच्छा बनाने के लिए, जीवन ममत्व घटाने के लिए परिग्रह की सीमा कर सकता है। बड़ा अच्छा लगा उनको कि बात तो सही है, जितनी कम चीज़ें रहेंगी उतना आसानी से उनको मैनेज और मेंटेन कर पाएंगे, ज़्यादा आकुलता नहीं होगी, जितना ज़्यादा रखो उतनी आकुलता होती है। थोड़ा सा सुख जरूर मिलता कि हैं इतनी सारी चीज़ें, बस इतना ही सुख मिलता और बाकी तो नहीं मिलता, बाकी तो सब संभालने में निकल जाता पूरा समय। तो उन्होंने भी सोचा कि अपन भी त्याग कर देंगे, आज तो बढ़िया बात कही है। और फिर आनंद श्रेष्ठी ने विचार किया, मन ही मन, कहा नहीं किसी से, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो सारी चीज आ रही है। आनंद श्रेष्ठी ने कहा कि भगवान, मन ही मन कहा कि जब परिग्रह परिमाण लेने की बात आई है तो भगवान, मेरे वो जो सैकड़ों जहाज हीरे जवाहरात से भरे हुए अभी बंदरगाह पर खड़े हैं, बेभर मेरे हैं, और बाकी जो सैकड़ों बंदरगाह छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं वो मेरे नहीं है। इतना साहस, बाकी छोड़ता हूं, इतना परिग्रह रख रखता हूं। अब कुछ नहीं बोले भगवान, तो इनने सोचा कि शायद और कम करना चाहिए, तो इनने और कम किए कि भगवान और बाकी सब चीजें तो छोड़ो, वो जो बंदरगाह पर जितने जगह जगह मेरे हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए जहाज खड़े हुए हैं, उनमें से मैं थोड़ी सी सीमा रख ली, 25-50 ही रखता हूं, चलो बाकी सब छोड़ दो। दूसरा दिन गुजर गया, भगवान फिर भी नहीं बोले, कम से कम आशीर्वाद दे देते कि जाओ, बहुत अच्छा आशीर्वाद, नहीं बोले। तीसरे दिन इनने सोचा कि और कम करें, लेकिन अब तो घबराहट होने लगी कि इससे कम में कैसे चलेगा, तो हाथ जोड़ लिए कि भगवान इससे कम नहीं कर सकते,
इतना ही त्याग कर सकता हूं। तब कहते हैं कि दिव्य ध्वनि में आता है कि आनंद, किस बात का अहंकार, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे छोड़ने का क्या अहंकार। तब और मुश्किल में पड़े। एक तो हम सबसे पहले चीजों को अपने मानने का भ्रम करें और फिर बाद में उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ें तो छोड़ने का अहंकार करें। अब उनको तो बहुत घबराहट हुई। तो दूसरा शब्द उनके कान में पड़ता है कि आनंद, जितना है उतने में संतोष रखो, यही पर्याप्त है। परिग्रह परिमाण के मायने हैं इच्छाओं का परिमाण करना। जितना है उतने में संतुष्ट रहो। आनंद ने कहा कि ठीक है भगवान, यही ठीक है। आज की तारीख में जितना मेरे पास है वो मेरा, इसके अलावा कल अगर बढ़ जावे तो वो मेरा नहीं। इतना सा व्रत ले लिया था, अपार वैभव। और दूसरे दिन से और कहते हैं कि सारे नगर में खुशहाली फैल गई। क्यों? अब आनंद श्रेष्ठी का तो हजारों गायों का एक एक गौशाला। अब हजारों गायों में से रोज 200-500 गायें जन्म देती हैं बछड़ों को। अलग अलग गौशालाओं में सब मिलाकर के 500 गायों ने जन्म दिया। अब 500 गायों में से उनके बछड़े और एक एक गाय को 250 पेयर तो निकालना पड़ेंगे, क्योंकि 500 बढ़ गई दूसरे दिन। अब वो सब दान में दी जा रही हैं। उधर वृक्षों पर फल बढ़ गए हैं, तो जितने फल कल की डेट में वृक्षों पे लगे थे वो मेरे आज जितने ज्यादा बढ़ जाए वो सब समाज के सबको देना शुरू कर दिया। अपना कुछ भी कम नहीं हुआ और बाकी सबका लाभ होना शुरू हो गया। ये कॉन्सेप्ट रहा। आज बदल गया है कि जो दूसरे का वो मेरा, और ये शोषण शुरू हो गया। और कुछ भी नहीं है, जो मेरा सो मेरा और जो तेरा सो तेरा, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, इतना ही हो जावे तो बहुत है। नहीं, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। अब ये तो बहुत, इसमें तो बहुत मुश्किल होगी भाई। इसमें तो सिवाय हानि के और कुछ भी नहीं। मेरा जितना है उतने में मैं संतुष्ट होने की एक कला सीख लूं अगर, तो इतना भी पर्याप्त है भाई। एक छोटी सी घटना और सुनाऊं आपको, और कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, अपरिग्रह का या कि परिग्रह परिमाण का या कि परिग्रह इच्छाओं के परिमाण का। मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था शाम को, तो अपरिग्रह की परिभाषा इतना ही पढ़ाई उनने की, प्रैक्टिस ऑफ कंटेनमेंट, संतोष की साधना करना, बस आ जाएगा अपरिग्रह और परिग्रह परिमाण। जो संतोषी है उसको बहुत आनंद है, जितना है उतने में आनंद है और खूब है, वो कहता खूब है अपने। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे कि भैया और दूसरे व्रत ले चाहे नहीं ले, तुम तो एक व्रत ले लो, परिग्रह का परिमाण कर लो, उतने में संतोष पूर्वक जीना, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे संतोष का एक उदाहरण कटनी का है, मैं आपको सुनाऊं। वो व्यक्ति, लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे लोग भी हुए हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका नियम था, आप ऐसा नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ में पड़ोगे। हम पहले बता देते, हम तो सुना रहे आपके लिए, बाकी आप ऐसे नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। घर गृहस्थी लगी और आज के बच्चे तो जो है आपको छोड़ेंगे नहीं कि अगर इतना ही संतोषी होने थे तो महाराज बन जाते, काय को हमें बड़ो करो, अब है नहीं है खावे को तुम्हारे पैसा ही जाता है, देख ली हमने तुम्हारा संतोष। तो आज के समय में तो नहीं हो सकता। आज तो बच्चे और जिससे ब्याह किया है उसकी भी इतनी आवश्यकताएं हैं कि एक व्यक्ति अगर नहीं भी चाहे तो भी उसको सुबह से शाम तक, और बल्कि चाहे तो जीवन साथी को भी लगा देता कि तुम भी कमाओ, 2 ही जने मिलके कमाओ, जब तो पूरा पड़ेगा। तो संतोष नहीं है तो पूरा तो फिर भी नहीं पड़ेगा, आप कितनी भी कर लो। 400 रुपए का सामान बेचेंगे एक दिन में, बस उससे जितनी मुनाफा होगी वो हमारी, बाकी नहीं। सामान बहुत रखा दुकान में, लेकिन रोज का नियम है कि 400 रुपए का सामान बेचा और दुकान बंद। अब एक व्यक्ति एक दिन आ गया सिरो पाव लेने के लिए। सिरो पाव समझते, सबको ब्याह भाव, सबको मालूम है? ब्याह से पहले जो सिर से पैर तक कहते हैं, या कि पैर से सिर तक, माने पूरा सामान, पहनने ओढ़ने का, गहने आभूषण वस्त्र सब वो दिया जाता। वो लेने आया, उसने अपनी लिस्ट दिखाई, इन्होंने सब सामान निकाला, जब जोड़ी उसकी कीमत तो 800 रुपए हो गए।
इनने कहा जनाब आधा मिलेगा आज तो। उसने कहा हमने बहुत देखे दुकानदार, ये भी कोई तरीका है, हमें पूरा चाहिए और आप कह रहे कि आधा मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमारी दुकान में तो एक दिन में 400 रुपये का मिलेगा, नहीं दूसरे से ले लो आप। हाँ, कोई हमें आकुलता नहीं है, आप चले जाओगे तो हमें कोई आकुलता नहीं है कि अच्छा ग्राहक था और छोड़ दिया हमने। आपको लेना हो तो 400 का मिलेगा, 400 का कल दूंगा, आज तो नहीं दे सकता। उसको भी लगा कि आदमी तो बड़ा अलग प्रकार का है, ले लेना चाहिए। 400 का ले लिया, 400 का वहीं छोड़ दिया। जैसे ही उसने 400 रुपये दिए, इनने अपने डाले और वो बाहर बाद में निकला जी, पहले बाहर निकल गए दुकान से। उठाओ जल्दी बाहर निकालो, सामान बाहर निकाला और ताला लगाया और सीधे मंदिर में। एक ही आदत थी उनकी कि भगवान की पूजा पाठ करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। बहुत प्रेम था स्वाध्याय और पूजा पाठ। बैठ गए मंदिर में और इतने ही नहीं, उस व्यक्ति को धन्यवाद भी दिया, जय जयनंदी भी की बहुत अच्छा जो आपने सुबह तक शाम तक बैठे रहते हम तब मिलता 400 का, आपने बहुत अच्छी करी। और दूसरे दिन वो धनी आदमी जैसे ही दुकान खोली और बाहर बैठा मिला, सो फौरन उसको 400 का दिया और अब की बार तो उसके पैर छुए कि ये लो 400 का और हमने लगाया ताला और ये चले, आज तो पूरा दिन ही हमारा धर्म ध्यान में गुजरेगा। ऐसे लोग भी हुए हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए घर गृहस्थी भी जिन्होंने करी और लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुए, बस इतना ही है। जल में रहे कमल और अगर जल से प्रीति कर लेवे तो सड़ जाएगा, इसलिए वो जल से ऊपर ही अभिन्न बना रहता है तो बहुत सुंदर खिला हुआ सुगंध फैलाता है, लोगों को पसंद आता है। इतनी ही कमल की विशेषता है। ऐसे ही एक सदगृहस्थ की विशेषता है कि घर में रहता है, परिवारजनों की जो सेवा शुश्रूषा बन पाती है, परिवार के पालन पोषण के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अलिप्त रहता है। जिस दिन चाहेगा उस दिन सबसे प्रणाम करके और अपने कल्याण के लिए निकल जाता है। ये थॉट डेवलप करना चाहिए, विचार हमें आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहिए और अपने जीवन में भी इस विचार से अपना जीवन जिएं। ये बहुत संतोषपूर्वक जीवन जीने का विचार, इसी को अपन जो भी नाम देना चाहें, परिग्रह, परिमाण, अपरिग्रह की साधना, इस तरह अपन अपने जीवन में कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक बार हम विचार कर लें और सोच लें तो बहुत आसान है और अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक आसान सा उपाय है। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर सिद्धार्थ ओम नमो आर्याणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहूनम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा
लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि